इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ गिवन हो या वोल्टेज भी हो सकती है, दोनों की कंसेप्ट सेम है, तो हम उस ग्राफ से डिफरेंट क्वांटिटीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उन क्वांटिटीज में क्या क्या हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें से है वो इंस्टंटेनियस करंट की इक्वेशन है। इंस्टंटेनियस करंट की एक पूरा इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, जिसमें बाद में हम टाइम की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर पुट करके करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी इसमें से है वो आर मैक्सिमम है या पीक वैल्यू ऑफ करंट है या मैक्सिमम करंट हम इसको कह सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी हम इसे फाइंड करेंगे वो आई आर एम एस या वी आर एम एस अगर वोल्टेज हो। आर एम एस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और कुछ इजी क्वांटिटीज है जिस तरह के टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन सारे क्वांटिटीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ से। चलिए सबसे पहले एक ग्राफ को देखते हैं, सैंपल सी ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और उसको सॉल्व करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जो ग्राफ होती है वो एक साइन फंक्शन होती है, क्योंकि एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसके y एक्सिस पर करंट होता है और x एक्सिस पर इसका टाइम होता है। ये टाइम एक्सिस है और ये जो है करंट की एक्सिस है। करंट के यूनिट्स एम्पेयर में लेते हैं हम, और टाइम के यूनिट्स चले लेते हैं मिली सेकंड्स में। मिली सेकंड्स में इसलिए लेता हूँ, प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अक्सर जो टेस्ट में क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें भी मिली सेकंड ही होता है। ये इसकी ज़ीरो वैल्यू हो गई। और जो करंट की इक्वेशन है, जो ग्राफ है करंट की, वो कुछ इस तरह से है कि ये मैं एक साइन वेव को ड्रा कर रहा हूँ रफली। ये बहुत छोटा हो गया ना ये इस साइड पर, तो ये थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, कि दोनों साइड पर जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर हो जाए। अब इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन डिफरेंट क्वांटिटीज को या इन डिफरेंट वैल्यूज को। यहाँ पर जो टाइम के वैल्यूज है, रिमेंबर जो टाइम के एक्सिस पर जो वैल्यूज है, ये मैं लेता हूँ 1, ये मैं लेता हूँ 2 और ये हो गया 3। जो करंट के वैल्यूज है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको मैं 2 ले लेता हूँ और नेगेटिव साइड पर ये हो जाएगा -2। तो अब हम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को इस ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे। ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपसे पूछा गया होगा कि करंट की इक्वेशन बताए, कौन सी होगी करेक्ट, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताए, या टाइम पीरियड बताए, या आरएमएस वैल्यू बताए, या पीक वैल्यू बताए। तो वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक जनरल इक्वेशन ऑफ करंट को, कि करंट की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है इंस्टेंटेनियस करंट की। तो इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें से आई नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू है या मैक्सिमम करंट है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। टाइम क्या है, ये कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है जिस पर हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहले वैल्यू हम ग्राफ में से हमें नजर आ रही है वो क्या है, वो मैक्सिमम करंट है, कि ये जो करंट की ग्राफ है ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन वेव की क्या होती है, उसकी एम्पलीट्यूड होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमें ऑलरेडी ग्राफ से नजर आ रहा है, और ये कितने 2 एम्पेयर है। तो जो पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, वो ग्राफ से डायरेक्टली नजर आ रहा है कि आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। यहाँ पर आई नॉट है, समटाइम्स इसको हम आई मैक्सिमम भी लिखते हैं, पीक वैल्यू होती है। एक वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई मैक्सिमम। आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एम एस करंट इक्वल होता है आई नॉट या आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो अब यहाँ से आई नॉट की वैल्यू 2 पुट करें, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो ये हो गया जनाब आई आर एम एस की वैल्यू। अगर वोल्टेज का ग्राफ हो तो आप वी आर एम एस को फाइंड करेंगे। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तीसरी वैल्यू इंपॉर्टेंट जो हम लास्ट में इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें ये सारे वैल्यूज चाहिए पहले। तीसरी जो इंपॉर्टेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो टाइम पीरियड है। वो भी ग्राफ को देखकर ही आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा, कि ये जो ग्राफ है
टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वन साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होता है? यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इस एक साइकिल के लिए कितना टाइम लेता है? टू की वैल्यू है और ये मिली सेकेंड्स में है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 मिली सेकेंड। टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। मिली का मतलब 10⁻³ सेकेंड्स हो गया। अब नेक्स्ट हम किस चीज को फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इनवर्स है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड होता है, और 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। 1 डिवाइड बाय 2 से क्या आएगा? 0.5 आएगा, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट्स टुवर्ड द राइट चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 हर्ट्ज या पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी भी, उसका किस्सा भी खत्म हो गया। अब जो लास्ट क्वांटिटी रह गई, उसके बाद हम इक्वेशन को लिख सकेंगे, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी मैं फाइंड कर सकता हूँ किस चीज से? लीनियर फ्रीक्वेंसी से। We know that angular frequency omega is equal to 2 pi f, इसकी इक्वल होता है। तो f की वैल्यू 500 हर्ट्ज है, उसको पुट करें 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। 2 मल्टीप्लाई करें 500 के साथ तो ये हो जाएगा 1000, और पाई को अपनी जगह पर लेके एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। तो ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें। जो करंट का इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। I नॉट की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1000 पाई है, और टी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन फाइंड हो गई। अब आपसे एग्जाम में या टेस्ट में जो क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें डायरेक्टली पूछा गया होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताए इस ग्राफ में से, जो ग्राफ गिवन था, या उसकी आई नॉट की वैल्यू या मैक्सिमम करंट बताए, या आई आर एम एस की वैल्यू पूछा गया होगा। समटाइम्स अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ग्राफ गिवन होगी और बताया गया होगा कि आई की वैल्यू बताए इंस्टेंटेनियस करंट की व्हेन टाइम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2.5 मिली सेकेंड्स। तो इस टाइम पर हमें बताया कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ तक आएंगे, स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। फिर इस इक्वेशन में ये जो टी है, ये वो टी है जिस पर हम करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि कौन से टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये 2.5 सेकेंड्स आप यहाँ पर टी की जगह पुट करेंगे, और आपके पास करंट इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि 2.5 हो, कुछ भी गिवन हो सकती है कि इस गिवन टाइम पर करंट की वैल्यू बताए। तो पहले आप क्या करोगे? इसी प्रोसेस से गुजरोगे। सबसे पहले आई नॉट ग्राफ से ही डायरेक्टली, उसके बाद आई आर एम एस फार्मूला को यूज करके, ठीक है, आई मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 फार्मूला को यूज करके, उसके बाद क्या? टाइम पीरियड डायरेक्टली ग्राफ से, टाइम पीरियड से फिर क्या फाइंड करेंगे? 1 और f की फार्मूला यूज करके फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी को यूज करके 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फिर इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। और अगर किसी गिवन टाइम पर वैल्यू पूछा हो इंस्टेंटेनियस करंट का, तो इस इक्वेशन को यूज करके वो वैल्यू आप फाइंड करेंगे।